हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, बट बिफोर बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पॉइंट भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कल का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या था। दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा, विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण और उपचार खरीदने और वितरित करने के में मदद करने के लिए वित्त पोषण में कितने बिलियन डॉलर का अनुमोदन किया है। तो दोस्तों 14 बिलियन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, याद रखना है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चार्ली मुरे का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित थे, क्रिकेट से नहीं दोस्तों, 400 मीटर हर्डल्स रेस से संबंधित थे। 400 मीटर में इनने दोस्तों ओलंपिक में इनने मेडल जीता था। 400 मीटर हर्डल्स रेस ने इनने 400 मीटर हर्डल्स रेस में गोल्ड मेडल नहीं, मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों, याद रखना ओलंपिक में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद किस देश ने एक दूसरे कोविड-19 टीके ईपिक वैक कोरोना को नियामक मंजूरी दी है? तो दोस्तों रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और हम बात करें रूस की दोस्तों, तो रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी? मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिना यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। जॉन रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों वो थे क्रिकेट से संबंधित और न्यूजीलैंड क्रिकेट से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से बिलोंग करते थे, ये भी हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने से नागरनार स्टील प्लांट के डिमर्जर की मंजूरी दे दी है। एनएसपी एक एकीकृत इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों एनएसपी एकीकृत इस्पात जो किया जा रहा है स्थापित, वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, ये हमको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल यहाँ की नया रायपुर क्या हो जाएगी? यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खनिज निकास विभाग की बात करें दोस्तों, हिस्सेदारी ध्वस्त डिमर्ज कंपनी एनएसपी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। और एनएसपी छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी द्वारा स्थापित एकीकृत स्टील प्लांट होगा। तो कौन सा प्लांट होगा? स्टील प्लांट, याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नया रायपुर यहीं कैपिटल हो जाएगी। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। राज्य पशु की बात करें तो जंगली पानी भैंस यहाँ का राज्य पशु है। और राज्य पक्षी की बात करें तो आम पहाड़ी मैना यहाँ की क्या है? राज्य पक्षी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत के कितने रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण में कम कीमत के तेल को स्टॉक करने पर 3874 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 तक 5 साल की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने रुपए करोड़ में विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? दोस्तों 520 करोड़ रुपए की बात की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दौसावाड़ा में किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल की बात कर लें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने तापी जिले के, याद रख लेना कहाँ पे? तापी जिले के दौसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। बस प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीनों में चालू हो जाएगा। दोस्तों गुजरात की बात कर लें तो वही गांधीनगर कैपिटल, जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11 हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में जम्मू और कश्मीर में किस जिले में महिलाओं के लिए एक साक्षी वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों रामबन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामबन। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की बात करना, कैपिटल क्या हो जाएगी? लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दे दी है।
दोस्तों हम बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, तो भाई लखनऊ कैपिटल, और जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बांग्लादेश निम्न में से किसके द्वारा विकसित किए जा रहा है कोरोना टीके के चरण 3 परीक्षण का सह वित्त पोषण नहीं करेगा? तो दोस्तों ये नहीं करेगा, सिनोवेक बायोटेक का नहीं करेगा, ये है हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन एफओ की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। दोस्तों ये इसका क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अक्टूबर 2020 में किसने देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और शहरी उद्योग और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल सुरक्षा हासिल करने के लिए भारत और किस देश के बीच सतह और भूजल प्रशिक्षण शिक्षा अनुसंधान में सहयोग के लिए ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता किया हुआ है, और दोस्तों किसको करने वाला है? तो शिक्षा अनुसंधान सहयोग में बढ़ावा देगा। और हम बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, और राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल है, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की कितनी टीम है 15 अक्टूबर 2020 से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र का दौरा करेंगे, जो 20 फरवरी तक जारी रहेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित किस मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों अभी किया हुआ है आयुष मंत्रालय ने। किसने किया हुआ? आयुष मंत्रालय ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है दोस्तों? भारत को चुना गया है, याद रखना है। भारत को चुना गया है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और क्वेश्चन में पूछे जाना स्वाभाविक है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों भारत को चुना गया है, इट इज़ राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है भारत को 2 वर्ष के लिए, और दोस्तों हमको ये विशेष याद रखना है, भारत को कितने वर्ष के लिए चुना गया है अध्यक्ष? तो भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष, और फ्रांस को उपाध्यक्ष। ये भी याद रख लेना दोस्तों, फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। यह 14 अक्टूबर 2020 को 3-4 आईएसए सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा की आवासीय बैठक के दौरान तय किया गया है। आईएसए के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि थैलेसीमिया बल सेवा योजना का डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अक्टूबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर रेलवे स्टेशन से एक विशेष किसान रेल नागपुर आदर्श नगर नई दिल्ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया है? दोस्तों इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस पे देना है? कमेंट बॉक्स पे इसका राइट आंसर देना है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होने के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि आज की क्या है एक्स्ट्रा न्यूज़। कुछ न्यूज़ फोकस की तो सिर्फ आज एक ही है, और ये क्या है दोस्तों कि स्टार्ट्स प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है दोस्तों, और स्कूलों में ख़त्म होगी रटने रटाने की संस्कृति। दोस्तों स्टार प्रोजेक्ट हमको याद रखना है, स्टार प्रोजेक्ट हमको दिमाग पे रखना है। और ये स्टार प्रोजेक्ट दोस्तों क्या है? तो अभी ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसी में एक और भाग जोड़ा गया है, स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट नई शिक्षा नीति से संबंधित है, आप बस इतना याद रख लीजिए। और कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है कि स्टार प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, बस इतना याद रख लेना। दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एट ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश पॉइंट ऑफ व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।